अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ नूर जन्नत और एनईजे ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा पहला लेक्चर है और हम जानेंगे कि कैलीग्राफी और डिजिटल कैलीग्राफी किसे कहते हैं। ये वर्कशॉप बिल्कुल इन लोगों के लिए है जो कैलीग्राफी के मुतालिक कुछ भी नहीं जानते और इस वर्कशॉप का इनेकाद भी इसीलिए किया गया है ताकि इनको हाथ पकड़ के खड़ा करना सिखाया जाए। बाकी आगे वो अपनी मेहनत से कितना चलते हैं, कितना कदम बढ़ाते हैं और किस मंजिल तक पहुंचते हैं, ये इन पे डिपेंड करता है। तो जनाब, ख़ताती करने को कैलीग्राफी कहते हैं, यानी लफ्ज़ों और जुमलों को खूबसूरत तरीके से लिखना और उनको ऐसी शक्ल देना कि देखने वाले की आँख को भली और ख़ूबसूरत लगे। और डिजिटल कैलीग्राफी ये है कि हम मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर से लफ्ज़ों और जुमलों को खूबसूरत तरीके से लिख सकें। जनाब, इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि जो लोग कैलीग्राफी के मुतालिक नहीं जानते, इनको कुछ सिखाया जाए। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मुझे इससे ये फ़ायदा हासिल होगा कि मेरी ख़ुद प्रैक्टिस हो जाएगी और जो कोर्स मैं पैसे देकर कर रही हूँ वो आप लोग को फ्री सिखा ही इसलिए रही हूँ ताकि मैं आप लोग को सिखाने के साथ साथ ख़ुद भी सीख सकूँ और मेरी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। नहीं ये कि मुकम्मल तौर पर सीख जाऊँगी और फिर जब मैं पेड कोर्स करवाऊँगी तो मेरी पहले से प्रैक्टिस हो चुकी हो, मेरा एक पोर्टफोलियो तैयार हो चुका हो, बन चुका हो, ताकि मैं किसी और एकेडमी के साथ भी अगर काम करूं तो उनको मैं ये पोर्टफोलियो शो कर सकूं और उनको बता सकूं कि मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूं और पढ़ा चुकी हूं। तो जनाब, मैं तो हर मामले में ही सच बोलती हूँ और मैंने अभी भी सच बोल दिया है और आप लोग को बता दिया है कि इस वर्कशॉप का मकसद क्या है और आप भी ये कर सकते हैं। मुझसे सीखकर आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आप दूसरों को सिखा सकते हैं। इल्म को अपने तक महदूद नहीं रखना चाहिए, दूसरों में भी बांटना चाहिए और जितना आप इल्म बांटेंगे ना, इतना आप खुद सीखेंगे। आपको खुद कुछ ना कुछ सिखाते सिखाते ही नया सीखने को मिल जाएगा। खैर, इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए जितना कि मैं बोल देती हूँ, लेकिन इससे आप लोग को ये फ़ायदा हो गया कि ये पता चल गया आप लोग को इस काम को आगे हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसे अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करके हम दूसरों को या किसी एकेडमी के साथ मिलकर उनसे माकूल मुआवजे पर स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, या फिर हम इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे फाइवर और दूसरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और इस तरह से हम अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर सिखा कर भी हम इससे अर्निंग कर सकते हैं और अपनी एकेडमी भी खोल सकते हैं, यानी खुद पेड कोर्स करवा कर स्टूडेंट्स बनाकर भी हम खुद इनको सिखा सकते हैं और इस तरीके से भी हम उससे कमा सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मुझसे जितना होगा मैं आप सबकी मदद करूंगी। तो चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ और उसके लिए जो मैंने एप्लीकेशन जो यूज़ होगा जिस एप्लीकेशन का, वो मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। तो उसमें पिक्सल लैब प्लस का काम है और ये एप्लीकेशन जो है हम ओपन करेंगे और इस पर हम सारा काम करेंगे। आज मैं आप लोग को टेक्स्ट सिंपल जो है टेक्स्ट एडिट करना सिखाऊंगी कि टेक्स्ट किस तरह से हम किसी तस्वीर पर लगा सकते हैं। जो लोग पहले से ये काम करते हैं, जिन्होंने किया है, वो तो ये जानते ही होंगे, सब उनको तो मालूम ही होगा। तो जनाब, आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने स्क्रीन के कोई एक बोर्ड सामने हमारे पास आ गया है, वाइट बोर्ड, और सामने जो है उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हम इस टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे और कुछ अपना लिखेंगे इस पर जो हम लिखना चाहते हैं वो। तो सबसे पहले आपको जो है इसका साइज़, अगर आपको कोई और साइज़ चाहिए तो उसके लिए आपने जाना है, ये जो ऊपर 3 डॉट्स बने हुए ना, ये देखें, ये ऊपर एरो मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर जो 3 डॉट्स बने हुए हैं हम उस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमने जब क्लिक किया है तो यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा के नीचे से जो है इमेज साइज़ आ गया है। इमेज साइज़ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा इस वक्त साइज़ है वो यहाँ पे 3000 हाइट और विड्थ इसकी 3000 है। और अगर हमें कोई और साइज़ चाहिए तो यहाँ पे कस्टम पे जाकर हम क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास आ जाते हैं तमाम के तमाम साइज़: प्रोफाइल पिक्चर, स्क्वायर, कस्टम, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर हीडर साइज़। तो हमें जो है वही साइज़ हमारा ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी साइज़ एडिट नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं जिस साइज़ की आपको पिक्चर चाहिए। अगर आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो वो अगर आपको बनाना है तो उस पर आपने क्लिक करना है। अब हम जो है
इसको टेक्स्ट को हम एडिट करेंगे और उसके लिए ये जो नीचे हार्ट शेप बना हुआ है ना, ये इस पर हमने क्लिक करना है। इस हार्ट शेप पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एडिट का ऑप्शन आ गया। ये स्टाइल्स के साथ जो एडिट का ऑप्शन है हमने इस पर क्लिक करना है और फिर इस सारे को रिमूव कर देना है और यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट डालना है। हम अपना टेक्स्ट इस पर डालेंगे और वो कैसे कि हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि ये देखें। अब हमने इसको ओके कर देना है। हमने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया और यहाँ पे हमने जब इसको ओके किया तो ये जो फ़ॉन्ट वहाँ पे सेलेक्ट था तो वही फ़ॉन्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो अब अगर हम इसका साइज़ हमने छोटा बड़ा करना है तो ये जो पॉइंट है, ये वाइट पॉइंट है, इसको जब हम, ये ब्लू हो गया है, इसको जब हम यहाँ पे ज़ूम इन करेंगे तो ये बड़ा होगा और ज़ूम आउट करेंगे तो ये छोटा होगा। टेक्स्ट हमने इसका साइज़ बढ़ाना घटाना है। यहाँ पर अगर हम इसको, ये जो सेंटर में डॉट बना हुआ है ना, अगर हम इसको इस तरह से छोटा करेंगे तो ये हमारा लंबाई में साइज़ आ जाएगा। तो जनाब हमने यहाँ पे फिर हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है और सब कुछ मैं बताऊँगी। साइज़ आप यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये टी है, ये साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। बाकी जो है हमने पोजीशंस इसकी जैसे सेट करनी है तो जिस तरफ को हमें चाहिए, ये लेफ़्ट राइट, ये देखें, अप एंड डाउन, डाउन में ये आएगा, अप में इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ राइट साइड पे ये जो एरो बना है उस पर क्लिक करते जाएंगे तो राइट साइड आएगा और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन, जहाँ पे अगर हमने इसको सेंटर पे लेकर आना है तो यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे इसको क्लिक करके हमें ये यहाँ से ऐसे, यानी ये आपकी पोजीशन के सेट, आप जब खुद यूज़ करने लगेंगे तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। यहाँ से साइड, यहाँ पे पैडिंग इसकी हम छोटी बड़ी कर सकते हैं। जब हम अक्सर टेक्स्ट लिखते हैं और वो क्रॉप हुआ होता है तो इस पैडिंग के ज़रिए टेक्स्ट को हम बिल्कुल फुल कर सकते हैं। उसका स्टाइल जो है हमें चाहिए होगा वो हम ला सकते हैं इधर, और इधर से हम कलर चेंज करेंगे। हमें जो भी कलर चाहिए, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, रेड, जो भी कलर चाहिए। और ग्रेडियंट में ये जो मिक्सचर होता है ना कलर्स का, ये वो है। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट का कलर भी हो गया। ये हमारा टेक्सचर है। टेक्सचर में अगर हम टेक्सचर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना हमारी गैलरी से जो हमें इमेज, जो हमें इसका बैकग्राउंड टेक्स्ट का जो चाहिए होगा ना कलर के अलावा, तो वो हमारी गैलरी से जो भी हमें पिक्चर चाहिए होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए होगा। अब फर्ज करते हैं हमें ये टेक्सचर ये डालना है, सपोज लाइक कुछ भी, ये देखें अब वो हमारे पास टेक्सचर यहाँ पे आ गया है, शो हो गया है। तो इसको हमने, इससे हम इसको सेट कर सकते हैं। स्केल जो है इस पॉइंट से इसको बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम फिर इसको कलर ही रखेंगे क्योंकि ये टेक्सचर सूटेबल नहीं है। तो कलर लाने के लिए, वापस कलर लाने के लिए हम टेक्सचर को डिलीट करेंगे और फिर कलर रखेंगे। कलर जो हमको सेलेक्ट करना होगा वो हम डाल देंगे। ओपेसिटी में हम आएंगे और ओपेसिटी से आप इसको ब्लर कर सकते हैं या फिर जितना आपको ये टेक्स्ट की ओपेसिटी चाहिए होगी, ब्लर चाहिए होगा, कम चाहिए होगा तो इधर इसको बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें तो फुल ही चाहिए। और टेक्स्ट की ओपेसिटी रखी जाती है, फुल ही रखी जाती है क्योंकि जो हमने लिखा है ताकि वो आपको मिल सके, सामने दिख सके अच्छे से। या ये मास्क है, ये रोटेट है, इस पे हम इसको ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से घुमा फिरा सकते हैं। जिस तरह से इस तरह टेढ़ा करना है तो यहाँ पे ये आगे जब हम
इसका यूज़ हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम मज़ीद कुछ आगे सीखेंगे। तो फिलहाल ये सिर्फ आपको बताया था। ये मास्क है, इसका भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि मास्क का क्या काम है। यहाँ पे हम फ़ॉन्ट्स पे आ जाते हैं। यहाँ के ना जहाँ पे देखें आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे इस पर, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट इस पर डाल सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट आप लगा सकते हैं। बहुत बड़े प्यारे प्यारे बड़े खूबसूरत से फ़ॉन्ट्स हैं ना, ये मुझे बहुत प्यारे लगे, बहुत खूबसूरत लगे ये, और इनका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या चीज़ें हैं और इनका क्या काम है और ये कैसे हमें मिल सकेंगी, इनका हम कैसे यूज़ कर सकेंगे, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी हमने ये वाला फ़ॉन्ट रखा है और यहाँ से भी हम इसको रोटेट और इस तरह से घुमा फिरा सकते हैं। तो हमने ये फ़ॉन्ट रख दिया है। फ़ॉन्ट कोई चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। ये अमूमन इंग्लिश का जो होता है ना टेक्स्ट, उसके लिए यूज़ होता है। इसमें आपको जो स्टाइल जो अक्सर लोगों में ना होता है यूज़ इसका, हम इसको कर्व कर सकते हैं। यहाँ से हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आपने कोई भी अगर इसका बैकग्राउंड लगाना है वो हम यहाँ से चेंज करेंगे। ये बैकग्राउंड की यहाँ से आप पैडिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है जनाब। और टेक्स्ट में स्पेसिंग आप इस तरह से दे सकते हैं। ये भी इंग्लिश में ही यूज़ हो सकता है, क्योंकि जो है इसको उर्दू में अगर यूज़ करें तो वर्ड्स पर लाकर, और इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो लेटर्स पे लाकर। उर्दू में अगर हम लेटर्स पे यूज़ करते हैं तो फिर हमारे एक एक जुमला जो है वो एक एक लफ्ज़ जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। और ये फिर वर्ड्स पे लाकर हम इसको करेंगे तो ये देखें वर्ड्स में जो स्पेस हमें चाहिए होगी ना वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है। और अब लाइन स्पेसिंग के लिए हम देखें, जो हमें लाइन स्पेसिंग चाहिए होती है ना, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे 2 या 3 लाइनें हैं यहाँ पे, कुछ और नीचे लिखा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं और उनमें आपको स्पेस चाहिए, तो वो इस तरह से इसको कम या बढ़ाकर आप उस तरह से लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। स्टॉक हमने लेकर आना है। स्टॉक के लिए हम इसको इनेबल करेंगे। स्टॉक वो होता है जो एक इसके अराउंड में जो है ना, टेक्स्ट के अराउंड में जो कलर हमें चाहिए होता है, उससे स्टॉक कहते हैं। तो उसके लिए हम ये स्टॉक लेकर आएंगे। और ये देखें स्टॉक को भी हम इसकी जो है लंबाई चौड़ाई है वो इससे बढ़ा और घटा सकते हैं। स्टॉक का बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना वो काम होता है, पता है। स्टॉक से जब हम जब यूज़ करते हैं ना, तो अगर हमने टेक्स्ट को इसका कलर इरेज करना है, टेक्स्ट को कॉपी करके डालना है, तो स्टॉक की जो है हम चौड़ाई बढ़ाएंगे। और खैर ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी इस तरह से शो करके, और बिल्कुल सामने आपको जब बताऊंगी दिखाऊंगी तो उससे आपको पता चलेगा। अच्छा, ये एम्बोस में जब हम आएंगे तो एम्बोस, ये देखें एम्बोस से हमारा ये जो टेक्स्ट है ना उसमें थोड़ी सी शाइनिंग आ जाएगी और वो बिल्कुल एक फ्लैटी सा लगने लगेगा, बहुत प्यारा सा। इसको आप बेवल को बढ़ा घटा सकते हैं। ये इसके सारे ऑप्शंस मौजूद, सब कुछ आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आगे काम करेंगे, जब 3D इफ़ेक्ट्स डालेंगे। ये देखें इस तरह से टेक्स्ट को 3D में लाकर अभी जो आपको काम मिलेगा वो आपका यही होगा कि आपको सिंपली जो है वो किसी भी पिक्चर पर टेक्स्ट को एडिट करना होगा और उसको जो है उस पर स्टॉक देना होगा। ये मैं आपको पूरा जो है असाइनमेंट ग्रुप में आपको भेज दूँगी, और फिर असाइनमेंट आपको सबमिट कहाँ करवाना है ये भी मैं आपको बता दूँगी। अभी इसको 3D का ये जो रिफ्लेक्शन है, ये देखें, इससे ये जो रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है, इससे हमें जो अगर पानी आपने बैकग्राउंड में ऐसे डाला है, पानी है या कुछ ऐसा, तो ये रिफ्लेक्शन का ऑप्शन बड़ा प्यारा ये लगेगा। सबसे पहले तो मैं इसका जो है ना
बैकग्राउंड हटाती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड के होते हुए ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और आप लोग को समझ भी नहीं आ रही होगी। तो ये रिफ्लेक्शन इससे आएगा, इससे शैडो आएगा। ये देखें, आप शैडो भी ला सकते हैं अपने टेक्स्ट में और यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। इनेबल कर देती हूँ मैं इसको। और अब जो है ये 3 लेयर्स पे हमने क्लिक किया, तो इससे हम गैलरी से ये इमेज पे इसके अपने जो है ना एप्लीकेशन के जो अपने बैकग्राउंड से वो आ जाएंगे यहाँ पर। इसको ऊपर नीचे हम उंगली से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये जो इमेज फ्रॉम गैलरी है, ये गैलरी से जो अगर हमें कोई इमेज चाहिए तो वहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज आपने ये बैकग्राउंड दिया है तो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। तो आज जनाब आप लोगों ने ये सीख लिया है कि टेक्स्ट को किस तरह से पिक्चर पर एडिट करते हैं, उसे 3D इफेक्ट कैसे डालते हैं, उस पर स्ट्रोक कैसे डालते हैं, उसको एम्बोस कैसे करते हैं, उसको रोटेट कैसे करते हैं, लेफ़्ट राइट कैसे करते हैं। और ये सब आपने अपने असाइनमेंट में काम करके देना है मुझे। और सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये भी बताती चलूँ कि ग्रुप में सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को रखा जाएगा जो कि काम करेंगे और तवज्जो से बात को सुनेंगे, सीखेंगे, लेक्चर्स अटेंड करेंगे और असाइनमेंट अपने सबमिट करवाएंगे। जो लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे और जो काम कर नहीं देंगे उन्हें ग्रुप से लेफ़्ट कर दिया जाएगा, उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा ग्रुप से। क्योंकि ग्रुप में मैं एक अकेली बंदी हूँ और मैंने आपको बताया भी है कि मैं अपना सीखने के लिए भी ये सिखा रही हूँ और ये इसलिए भी सिखा रही हूँ ताकि आप लोग को फ़ायदा हो। तो जब आप लोग फ़ायदा ही हासिल नहीं करोगे तो ग्रुप में एक खामोश मेंबर रहने का या खामोश तमाशाई बन के रहने का क्या फ़ायदा है। ग्रुप में भले आप मैसेज ना करें, ग्रुप में कुछ ना कहें, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, आप भले ही सवाल जवाब ना पूछें, लेकिन आप उन्हें जो सीखा है कम से कम वो आपने लिख कर और वो आपने काम कर कर असाइनमेंट बना कर तो देना है ना, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जान सकूं कि आप लोग दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं ले रहे और मैं आगे ये स्टार्ट रखूं या फिर यहीं पे इसको छोड़ दूं, बस कर दूं। क्योंकि आप जानते हैं ये आसान काम नहीं है, लेकिन चूँकि इसमें आप लोग का भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है, तो इसलिए मैंने ये वर्कशॉप स्टार्ट की है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, साथ साथ में वीडियो को लाइक करते जाएं। और वीडियो आपने देख ली और सब समझ लिया है तो नीचे कमेंट में डन लिखना मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि किस किस ने लेक्चर अटेंड किया है और किस किस ने दिलचस्पी ली है। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।